जिसके खून पसीने में दलाली हो, घोटाला हो, ब्लैकमेलिंग हो, गद्दारी हो, समाज के प्रति वफादारी नहीं हो, वो लोग क्या समाज की सेवा कर। समाज की सेवा हमने करी। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के तमाम जिनको दिग्गज समझते हैं वो दिग्गज नहीं है, वो समाज के जयचंद हैं। वहाँ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। 75 80 85 साल तुम्हारी उम्र हो गई, कोई तो 4 5 बार तो घुटने बदलवा के बैठे हैं, किसी के मुंह से लारे पड़ रही है, ढंग से उनको बोलना तक नहीं आता। आप इनसे कब जुड़े, कैसे जुड़े और क्यों लगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ही वो मंच है जो समाज को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए काम कर रहा है? और हम आने वाले समय में बताएंगे कि जाट संसद क्या है और जाट समाज में चौधराहट किस रूप में होती है। षड्यंत्र तो आपके साथ खूब हुए, क्या लोगों में ये मैसेज है कि षड्यंत्र से डरकर रामअवतार ने ये पद दे दिया, या फिर देखिए, भावनाएं आदमी एक सीमा तक ही अंदर दबा के रखी जा सकती हैं। जब इतना बड़ा कोई विषय हो तो फिर आप भावनाओं को अंदर दबा के नहीं रख सकते। पूरे जीवन की जो जवानी होती है वो इस संगठन के लिए मैंने कुर्बान कर दी। वो घबरा गए, उन लोगों को ये डर लगने लग गया कि कहीं हमारी विरासत, हमारी सियासत और हमारी समाज की चौधराहट छीन के लीजिए। मैं तो इन लोगों से इतना सा कहना चाहता हूँ कि तुम समाज के किसी नौजवान युवाओं के साथ में षड्यंत्र ना करके आप अपना अच्छा काम करो। सबसे बड़ी समस्या तो एक बेरोजगारी की है, विवाह की है। रिश्ते नहीं होते हमारे समाज में आपस में। लड़कियों का लड़के का रेशियो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। लेकिन कई लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र के लिए आपके साथ हिस्सेदारी करते हैं, फिर वो गद्दारी करते हैं। तो उन लोगों से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? ऐसी हालत कर दूंगा आने वाले समय में जिसको इसने जीवन में कल्पना नहीं करेगी। इन्होंने उन लोगों के साथ में षड्यंत्र रचे जो बेचारे घर बैठ के गए। चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और ताऊ देवीलाल, और उसके बाद में राजा महेंद्र। पर इसके बाद में किस जाट नेता ने समाज के लिए त्याग किया? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 12 अक्टूबर 2025 राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का एक अधिवेशन होता है और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रामअवतार पलसानिया ने एक ऐसी घोषणा की कि सब अचंभे में रह गए कि अचानक ये क्या हो गया। वो क्या हुआ वो आप तमाम लोगों तक सूचनाएं पहुँच चुकी होंगी कि अपने पद से अपने भाई को वो पद सौंप दिया। कितना बड़ा कुर्बान है इस कौम का, यही तो इतिहास है कि इसने सदा त्याग, बलिदान, तपस्या ही तो की है। जिस जाट सरदारी से दोनों नौजवान आते हैं, इन्होंने आज ये समाज के सामने एक पेशकश, नई मिसाल कायम की है कि यहाँ पद प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती, यहाँ समाज के लिए काम करना मायने रखता है। 15 साल का संघर्ष, एक छोटा सा पौधा लगाया था, जब पेड़ बना तो अपने भाई को सौंप दिया कि अब इसे आप वटवृक्ष बनाए। रामअवतार भाई, आपके सबसे पहले तो इतने बड़े बलिदान को, क्योंकि हमारा राजस्थान तो जाना ही जाता है त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए, कैसे मन में आया था कि जिस पौधे को मैंने सींचा है उसका अब दारोमदार मैं किसी और के कंधों पर सौंप दूँ? देखिए अजय भाई, पिछले 15 सालों से लगातार मैं पूरी देश और दुनिया में समाज के बीच में गया। बहुत लाड प्यार और स्नेह मिला और समाज ने इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी विश्वास मेरे ऊपर किया कि जिसकी जीवन में कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने समाज का हर रूप में सहयोग मिला, हर रूप में स्नेह मिला और लगातार पूरी दुनिया में पिछले 15 सालों में इस जाट संसद के जिस पौधे की आप बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, बेंगलुरु, आपने कई कार्यक्रमों में आप साथ में रहे जाट संसद के में, और धीरे धीरे हिंदुस्तान से बाहर वो 7 समंदर पार भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तमाम पूरी दुनिया में गया। और आज एक सा शानदार और जानदार नेटवर्क पूरी दुनिया में जाट समाज के पास है, जिसमें गांव देहात के ग्रामीण अंचल में बैठे नौजवान युवा एक सपने लेकर के सोचते हैं कि मेरे कम समाज का कोई ऐसा सामाजिक संगठन हो जो बिरादरी के लिए हक अधिकार की बात कर सकते, बिजनेस, व्यापार और एजुकेशन की बात कर सकते। हमारे बच्चों को जब पूरी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जाए तो वहाँ कुछ मदद मिल जाए। तो आज जाट संसद में एक विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जाट संसद वो सारे काम कर रहा है पूरी दुनिया में जो आज के नौजवान युवा को जाट किसी सामाजिक संगठन से उम्मीदें होती है। और पूरी दुनिया में ये शानदार और जानदार नेटवर्क बनाने के बाद में मुझे 12 अक्टूबर का जब जयपुर में अधिवेशन हो रहा था, उस दिन मेरे दिल और दिमाग में ये बात आई कि बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष हम लोगों ने इस बिरादरी के लिए किया, इस सामाजिक संगठन को आज बहुत अच्छी स्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन हो सकता है भगवान ने, महाराजा सूरजमल वीर तेजा जी महाराज ने मेरी किस्मत में कुछ और लिख रखा है और इस संगठन की जिम्मेदारी आज मेरे किसी भाई को, ऐसे नौजवान भाई को, ऐसे साथी को देनी चाहिए जो हो सकता है जीवन में मेरे से भी अच्छा इस संगठन को ले जा करके खड़ा कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन के 15 साल, वो कहते पूरे जीवन की जो जवानी होती है वो इस संगठन के लिए मैंने कुर्बान कर दी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस भाई को
जिस मेरे साथी को, जिस मेरे संघर्ष के इस सेनापति को जो जिम्मेदारी जाट संसद की मिली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मेरे से भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे, मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। और आप देखना, इतिहास वर्तमान से बनता है। जैसे जैसे मन्नू भाई का कार्यकाल आगे बढ़ेगा और आप देखते चले जाना कि एक दिन मन्नू चौधरी जी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के जाट समाज के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे। ये मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। और मैंने उनके अंदर वो मेहनत देखी है, वो लगन देखी है, वो निष्ठा देखी है, वो ईमानदारी देखी है, वो समर्पण देखा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति, किसी परिवार के प्रति कितना समर्पण कर सकते हैं। मैंने समर्पण, त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास बहुत दुनिया में, समाज के बीच में देखा। मैंने समाज के महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 3 साढ़े 3 साल का समय हो गया मन्नू चौधरी के साथ में रहते हुए। मैंने पूरी दुनिया में घूम फिर करके मुझे एक ऐसा नायाब हीरा इस कौम और बिरादरी में मिला जो मेरे से भी ज़्यादा समाज और बिरादरी को आगे ले जा सकता है। और आप देखना कि ऐतिहासिक पहल होगी, ऐतिहासिक काम होंगे और ऐतिहासिक इस समाज को एक बहुत बड़े रूप में समाज के बीच में काम करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये इन्होंने वो तमाम बातें बताई, इनके मन में जो क्या चल रहा था। सबसे पहले मनु भाई, आपको नई पारी मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है और राजस्थान से ये जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश पर है कि समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में आप खड़े होकर वो तमाम तरीके के नवाचार के काम करें, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए काम करें। बधाई है। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। क्या आपको वाकई में पता था, क्योंकि अब चर्चाएं चल रही हैं कि पहले से ये तय था या ये संभावनाएं थी, आपको पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया जा रहा है? कि 12 अक्टूबर राजस्थान तो उस बात का गवाह था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाइयाँ देने के लिए, और आप राजस्थान से चल के आज मेरठ की इस क्रांति धरा पर आए, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। देखिए मैं तो बहुत ही अचंभित हुआ, और मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी इस बार जाट संसद में। समाज के विषय के ऊपर बात करने के बारे में बहुत सारे विषय ऐसे थे जो मुझे रखने थे इस बार जाट संसद में, लेकिन वहाँ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हाँ, हम देख रहे थे, हम सामने बैठे थे आपके, और जब ये जैसे ही रामतौर ने ये कहा कि अब ये राष्ट्रीय पद की जिम्मेदारी मैं अपने भाई मन्नू को दे रहा हूँ, तो भावनात्मक पक्ष दोनों भाइयों में हमने देखा, पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने देखा था। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सत्य है। और देखिए, भावनाएं आदमी एक सीमा तक ही अंदर दबा के रखी जा सकती हैं। जब इतना बड़ा कोई विषय हो तो फिर आप भावनाओं को अंदर दबा के नहीं रख सकते। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल है कि ये चुनौती है आपके सामने, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो इससे बेहतर मुझे करना होगा जितना हुआ है आज तक, या फिर ये खुशी है कि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उस समाज का जो एक बड़ा प्रतिनिधित्व रखता है? देखिए, कोई भी संगठन है, कोई संस्था है, उसकी शुरुआत करना ज़्यादा मुश्किल है। पौधे को लगाना, उसे तैयार करना शुरुआती दौर में वो ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। अब ये संगठन हमें एक वयस्क तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन ये टीनेजर की एज में ये संगठन अभी है। तो ये टीनेजर की एज में हमें ये संगठन की जिम्मेदारी पूरे वेस्ट यूपी को मिली है, तो हम इसे बड़ा मजबूत वयस्क बना के तैयार करेंगे। और ये विश्वास हमें मुझे भी ये विश्वास है, मेरे सभी साथियों को और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये विश्वास था उन्हें मेरे ऊपर, तभी उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे देने के बारे में मन बनाया होगा। अब मैं आता हूँ, सबसे बुनियादी सवाल था, सबसे पहले होना चाहिए था कि राजस्थान में जब इन्होंने शुरुआत की थी 2010 के करीब, मैं बहुत बार मिला हूँ और बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूँ, वह जानने की कोशिश की कि समाज के लिए कौन से बदलाव के काम इस मंच से होते हैं। आप इनसे कब जुड़े, कैसे जुड़े, और क्यों लगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ही वो मंच है जो समाज को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए काम कर रहा है? देखिए जी, ये सबसे बड़ी बात तो ये युवाओं का एक मंच है, और जो एनर्जी, जो ऊर्जा युवा में कोई काम करने के लिए हो सकती है, वो किसी और व्यक्ति में, किसी वृद्ध व्यक्ति में या किसी वयस्क व्यक्ति में शायद नहीं हो सकती। तो ये युवाओं का मंच है और बहुत अच्छी और नई सोच का मंच है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस मंच के साथ जुड़ के मैं ज़रूर अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम कर पाऊँगा, तो मैंने फिर ये अवसर लिया।
मेरठ तो वैसे ही क्रांति की धरती है, और आज जब हम सुबह से रात को पहुंच गए थे मेरठ में, और आपको जब बताया कि हम आ गए हैं, तब से हम ये हलचलें देख रहे थे। सुबह 6 बजे से हलचलें चल रही थी, करीब आप 12-1 बजे तक पहुंचे थे, लेकिन हलचलें तेज़ थी। और आज वो जनसैलाब जो उमड़ा था, वो जनसैलाब किसी क्रांति से घटकर नहीं था कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही थी। आपके यहाँ प्रोग्राम किया, वहाँ पे काफ़ी लोग थे। क्या नई जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा है समाज अब आपको? देखिए, समाज के लिए वैसे तो मैं जब से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जुड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहा था। जब मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, मैं उस समय भी पूरे देश में राम अवतार भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरे देश में घूम रहा था। पूरे देश में जो कर सकता था वो काम कर रहा था। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव या फिर कोई बहुत बड़ी, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ बदलाव वाली कोई आने वाली है सामने, क्योंकि मैं पहले से ही वो सब कामों में उनके साथ में शामिल था। हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक जिम्मेदारी का भाव तो बढ़ गया, तो अब उस जिम्मेदारी के भाव के हिसाब से उसी तरीके से उस काम को आगे करेंगे। क्या आज के वर्तमान दौर में अगर हम देखें समाज के तौर पर, सामाजिक ताने बाने के तौर पर, क्या कमियां हैं समाज के अंदर कि जिनको दूर करना चाहिए? किन विकल्पों को बढ़ाना चाहिए? नौजवानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, या समाज में कुरीतियों को लेकर कौन सी समस्याएं आप सबसे ज़्यादा देखते हैं? देखिए, समस्याएं तो जाट समाज के साथ में आज बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो एक बेरोजगारी की है, विवाह की है। रिश्ते नहीं होते हमारे समाज में आपस में। लड़कियों का लड़के का रेशियो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा साथी हैं, वो मैंने अभी अपने उद्घोषण में भी मैंने कहा था, आपने सुना होगा, कि हम छोटा व्यापार कोई करने में अपनी इज्जत घटी हुई समझते हैं। कोई छोटा काम से शुरुआत नहीं करते। पढ़ने में जो होशियार हैं उनकी ठीक है, अच्छी नौकरियां लग जाती हैं, वो नौकरी करें। लेकिन जो हमारे युवा साथी ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन सभी युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में आप अपना समय ख़राब ना करें। उससे ज़्यादा बेहतर है आप छोटा मोटा कोई व्यापार करें। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे वो मजबूत होगा। उससे आपके परिवार की, सामाजिक रूप से आप हर एक रूप से आप मजबूत होंगे। उस तरफ हमें सोचने की ज़रूरत है, उस विषय में हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी आज मंच से मैं जब आपके भाषण सुन रहा था, तो आप हो चाहे राम अवतार हो, वो बार बार इस और इशारा कर रहे थे कि संगठन जब बड़ा हो रहा था, संगठन जब विस्तार कर रहा था, क्योंकि नाम ही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, तो निसंदेह नाम से ही लोग समझते हैं कि संगठन किसी ज़िले का, प्रदेश का या देश तक सीमित नहीं है, विदेशों तक सीमित है। और इसके कार्यक्रम देखे हैं समाज ने। लेकिन कई लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र के लिए आपके साथ हिस्सेदारी करते हैं, फिर वो गद्दारी करते हैं। तो उन लोगों से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैंने तो उन लोगों को एक संदेश, ये 12 अक्टूबर को जो एक कार्यक्रम अधिवेशन हुआ था जयपुर में, वहाँ से भी ये संदेश मैंने दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि कोई आदमी अगर आके कुछ काम करना चाह रहा है, आगे समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ प्रयास अगर कर रहा है, और उसकी बुराई करने वाले 10 लोग, उसकी टांग खींचने वाले 10 लोग आगे अगर समाज के बीच में बैठते हैं, तो हम आंखें बंद करके वहाँ से हम उन सब घटनाओं को, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अलग हट जाते हैं कि हम बुराई में क्यों घुसें। अब समाज को इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के बारे में कोई ना कोई आप समाधान ऐसे लोगों का या तो करें, वरना भविष्य में आपको समाज के लिए काम करने वाला कोई आदमी शायद ढूंढने से भी मिलेगा नहीं। बिल्कुल। नया अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है। पहली बार आप मेरठ पहुंचे हैं जयपुर से। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली जयपुर राजधानी से, राजस्थान की, आज मेरठ में पहुंचे, लोगों का मान सम्मान आपको मिला। अब आगे क्या कदम होगा जो सबसे पहले अब समाज को नई दिशा देने के लिए आप करें? देखिए, हम लोग अपने संगठन को संगठनात्मक ढांचे में तब्दील करके इसे मजबूती से, इस पे काम पहले से ही कर रहे थे। अब हम उसकी रफ्तार और बढ़ाएंगे। और खाली उत्तर प्रदेश में अभी तक तो हमारा फोकस उत्तर प्रदेश के ऊपर ही था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, सभी प्रदेशों में हम लोग इसे मजबूती से, मध्य प्रदेश में भी खास तौर पे मजबूती से अब हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, आपने इतने बिजी शेड्यूल में सुबह से आप भाग दौड़ कर रहे हैं, अभी आप अपने ही लोगों से मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो नई जिम्मेदारी आपको संगठन ने दी है, सर्वोच्च पद आपको इस संगठन ने दिया है, उस पर आप खरा उतरें। जो प्रयास आप लगातार जब से संगठन से जुड़े थे तब से कर रहे हैं, वो निरंतर आप करते रहें। उम्मीद है समाज को नई दिशा मिलेगी। तो ये थे मनु चौधरी, मेरठ के
जो राजस्थान गए थे 12 अक्टूबर को एक अधिवेशन में, और वहाँ इन्हें भी नहीं मालूम था, वाकई में नहीं मालूम था, जी वाकई में नहीं मालूम था जी। या फिर ऐसे था कि भाई हो सकता है ऐसे? मतलब संभावनाएं, मुझे बातों से थोड़ा थोड़ा सा कभी अंदाज़ा तो ऐसे हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ऐसा निर्णय, इतना बड़ा निर्णय एकदम से ले लेंगे। अब आखिर में उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, जिन्होंने ये पद, अपना पद, सबसे बड़ा पद, संगठन का सर्वोच्च पद मनु चौधरी को दिया है। रामौतर भाई, इतना बड़ा समर्पण मनु चौधरी ने तो बताया कि आगे किस दिशा में समाज के लिए वो काम करेंगे, क्या इनकी रणनीतियाँ रहेंगी, वो तमाम तरीके की इन्होंने इनसे बात की। लेकिन षड्यंत्र तो आपके साथ खूब हुए। क्या लोगों में ये मैसेज है कि षड्यंत्र से डरकर रामौतर ने ये पद दे दिया, या फिर अब दुगनी रफ्तार से रामौतर समाज के लिए काम करें? ना, रामावतार पलसानिया ना कभी किसी से डरने वाला, ना किसी षड्यंत्रों से घबराने वाला। रामावतार पलसानिया ने इन तमाम षड्यंत्रकारियों से पिछले 15 साल से जूझा है और उनको ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा दिया। जब मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कार्यक्रम किया था 2017 में, तब भी इसने षड्यंत्र रचा इन लोगों ने। मैं जब दिल्ली आ गया विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया, तब भी इन्होंने षड्यंत्र रचा। जब मैंने बेंगलुरु में कार्यक्रम किया, बेंगलोर में, तमाम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिनमें इन लोगों ने षड्यंत्र नहीं किया। मैं तो इन लोगों से इतना सा कहना चाहता हूँ कि तुम समाज के किसी नौजवान युवाओं के साथ में षड्यंत्र ना करके आप अपना अच्छा काम करो। 75, 80, 80, 85 साल तुम्हारी उम्र हो गई, कोई तो 4, 5 बार तो घुटने बदलवा के बैठे हैं, किसी के मुंह से लारे पड़ रही है, ढंग से उनको बोलना तक नहीं आता। और वो लोग ऐसे नौजवान युवा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके गांव गरीबी से निकल करके समाज का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रखा है, उन लोगों के खिलाफ तुम षड्यंत्र, वो घबरा गए। उन लोगों को ये डर लगने लग गया कि कहीं हमारी विरासत, हमारी सियासत और हमारी समाज की चौधरी छीन के लीजिए। भाई, हमें छीनना नहीं है, हमने तो हमारी मेहनत से, हमारे दम से हमने सब कुछ कमाया है। हमारे दम से हम समाज में अगर अच्छा करेंगे तो बिरादरी अपने आप आशीर्वाद देगी, और हमें दे रखा है आशीर्वाद। आपने देखा 12 अक्टूबर को पूरी तमाम दुनिया के जाटों ने, जिनको तुम बड़े लोग समझते हो, और वो सारे लोगों ने षड्यंत्र रचा। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के तमाम जिनको दिग्गज समझते हैं, वो दिग्गज नहीं है, वो समाज के जयचंद हैं। मैं तो तमाम अब खुले मन से इस बात को प्रमुखता से रखूंगा और इनको ऐसी हालत कर दूंगा आने वाले समय में जिसको इसने जीवन में कल्पना नहीं करेगी। इन्होंने उन लोगों के साथ में षड्यंत्र रचे जो बेचारे घर बैठ के गए। अब मैं इस रूप में, मेरे भाई को मैंने आगे किया है, वो जाट संसद को सामाजिक रूप से नवाचार करेंगे, राजनीतिक रूप से मनु चौधरी जी समाज को ताकत देंगे, और इस कुनबे को जो समाज के गांव देहात के युवा बिजनेस व्यापार की बातें करता है वो मनु चौधरी करेंगे। अब जो जाट संसद के खिलाफ षड्यंत्र होता है, उस षड्यंत्रों का मुकाबला रामावतार पलसानिया मनु चौधरी की पीठ के पीछे खड़ा होकर के उनको मुकाबला करेंगे। इस पूरी दुनिया में इस जाट समाज को और छत्तीस कौम को बताएंगे कि जो पौधा 2010 में लगा था वो पूरी दुनिया में किस रूप में समाज में सामाजिक और राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। और हम आने वाले समय में बताएंगे कि जाट संसद क्या है और जाट समाज में चौधराहट किस रूप में होती है, किस रूप में हम सामाजिक भाईचारे की बात करते हैं। आपने देखा कि कभी भी जाट संसद ने किसी भी प्रदेश में कोई राजनीतिक चुनावों का आगाज़ हुआ, कोई भी आम चुनाव, तब जाट संसद हमने कभी नहीं करी। आपने देखा वो लोग जो 5-6 महीने पहले जब चुनाव की घोषणा होती है, 5-6 महीने पहले मंच सजाते, जाजम सजाते, जो गलत धंधे करके, ब्लैक मेलिंग कर करके जिन लोगों ने पैसा कमा रखा है, जो बड़े बड़े माफिया हैं, कोई शराब का माफिया है, कोई रेत का माफिया है, कोई ज़मीनों का माफिया है, और वो लोग समाज की सेवा करेंगे। जिसके खून पसीने में दलाली हो, जिसके खून पसीने में घोटाला हो, ब्लैकमेलिंग हो, जिसके खून पसीने में गद्दारी हो, जिसके खून पसीने में समाज के प्रति वफादारी नहीं हो, वो लोग क्या समाज की सेवा कर। समाज की सेवा हमने करी। हमने गांव गरीबी से निकले, सम्मान दिया और सम्मान लिया, और समाज को दिखाया कि कैसे नौजवान समाज में काम कर सकते। आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब हम आजकल आए, पूरा उत्तर प्रदेश का तमाम गाँव देहात का जाट नेता जो समाज की पीड़ाओं लेता है, समाज का भाई है, वो कितना खुश हो रहा था मनु चौधरी के अध्यक्ष बनाने से। अगर तकलीफ है तो उन लोगों को तकलीफ है जिनको खतरा है कि मनु चौधरी अच्छा काम करके और हमारी जो हमने कुछ नहीं कर पाए, हमने पिछले कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से जो काम नहीं कर पाए, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो लोग मनु चौधरी से, रामावतार पलसानिया से घबरा रहे। और को तो किसी तकलीफ नहीं, हमें तो बात देखा आप लोगों ने हज़ारों की संख्या में मेरठ में जब हम यहाँ पहुँचे हम उत्तर प्रदेश में, तो कितनी ज़बरदस्त पूरी उत्तर प्रदेश की जाट सरदारी टोल प्लाजा पे खड़ी थी। हज़ारों गाड़ियाँ लेकर के वो लोग यहाँ पहुँचे और इतने शानदार तरीके से मनु चौधरी को आशीर्वाद दिया। मैं मनु चौधरी के पीठ के पीछे खड़ा होकर के, मैं एक तरीके से जो संस्थापक जिस
संस्था को हमने निर्माण किया, उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भूमिका करूँगा। लेकिन अब जो इसका लीडर होगा, इसका नेता होगा, इसका लीडर होगा, इसका मुखिया होगा, वो मनु चौधरी होगा। मैं सिर्फ मनु चौधरी को मजबूत करूँगा। जाट संसद के तमाम पूरी दुनिया में जो नेटवर्क बना रखा है उसमें खाद बीज पानी डालने का काम करूँगा। जहाँ मनु चौधरी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जहाँ मनु चौधरी मेरे को खड़ा करेंगे, मैं खड़ा रह करके इस समाज के लिए, इस बिरादरी के लिए काम करने का प्रयास करूँगा। और जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि रामावतार पलसानी किसी डर के इस्तीफा दे दिया, क्यों डर देता? इतना अच्छा संगठन वापस फिर से खड़ा कर दिया तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी। जयपुर में जिस प्रदेश में संगठन लगाया उस प्रदेश में 2022 में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 2017 में किया, 2025 में भी 12 अक्टूबर को आपने देखा कि तमाम पूरी दुनिया के जाट वहाँ करके फिर क्यों हट जाता? मैं और आगे काम कर सकता था, और आगे चल। मेरी कौन सी उम्र भी 70 साल की होगी। जो 70 साल के अध्यक्ष बन के बैठे वो भी अभी चिपक के 5-5 पद हैं उनके पास में। आप देखना, पता नहीं कौन कौन से मंच लेकर के बैठे हैं। कभी उन्होंने अपने जीवन में ये सोच भी नहीं सकते वो कि इतना कुछ काम करेंगे, क्योंकि उनके दिल में पीड़ वो है ही नहीं समाज के युवाओं को आगे बढ़। आज एक भी व्यक्ति बता दो, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और ताऊ देवीलाल, और उसके बाद में राजा महेंद्र पर, इसके बाद में किस जाट नेता ने समाज के लिए त्याग किया? किसी ने भी नहीं किया। समाज के लिए कुछ 2 कदम चलने की ज़रूरत है, किसी का टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है। समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि रामावतार पलसानिया घर बैठ के, ना, घर नहीं बैठूंगा, और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक परिवर्तन होना चाहिए, एक नया मैसेज समाज में जाना चाहिए, नया नेतृत्व आना चाहिए। हो सकता है मनु चौधरी रामावतार पलसानिया से भी अच्छा काम कर दे, लेकिन वो कब करेगा? जब उसको जिम्मेदारी देंगे ना। मैंने देखा है 3 साल से मनु चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कितना बेहतरीन काम किया। हो सकता है उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए इन्हें अच्छी काम किया, अब पूरे देश का अध्यक्ष बन गए तो और अच्छा बेहतर कर दे। तो नेतृत्व परिवर्तन होते, किसी चीज़ के चिपक करके नहीं बैठना चाहिए। हमने किया जितना हमारी मेहनत थी, जितनी हमारी सोच थी, अच्छे किया। और आज मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे हाथों में इस संगठन को सौंपा है, ऐसे हाथों में एक भाई को जिम्मेदारी दी है जो समाज के लिए एक नए आयाम स्थापित करेंगे, समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और तमाम चुनौतियों के बावजूद भी समाज के लिए देखना आने वाले समय इतना अच्छा काम होगा। तो मनु चौधरी और रामावतार पलसानिया डरने वाले नहीं है, न रामावतार पलसानिया घर बैठेगा। आने वाले समय में और बेहतरीन काम करके मनु चौधरी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि अब पहले लीड रोल में, मुख्य भूमिका में जाट संसद का नेता रामावतार पलसानिया था, अब नेता जाट संसद का मनु चौधरी है। रामावतार पलसानिया मनु चौधरी के लिए मजबूती के लिए, जाट संसद की मजबूती के लिए काम करेगा। और मैं मेरे और सारे जो काम है मैंने जीवन में, भगवान जब आज मैं इन चीज़ों से हो तो 2-4 महीने में सोच समझ करके और नया डिसीजन लूँगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन जाट संसद के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, पहले से ज़्यादा काम करके दिखाऊँगा। अब भूमिका में रह करके नहीं, मनु चौधरी के पीछे खड़ा होकर के। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं इतिहास में लोग वो इतिहास नहीं रचते जो किसी की लकीर को मिटा कर आगे बढ़ते हैं, बल्कि इतिहास वो रचते हैं जो किसी लकीर से के बराबर में अपनी नई लकीर खींच देते हैं। तो ये नई लकीर रामावतार पलसानिया ने खींची। मेरी दाईं तरफ रामावतार पलसानिया बैठे हैं, जो कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब 12 अक्टूबर को घोषणा की तो बाईं तरफ ये सारी शक्तियाँ अचानक से आ गई, जिनका इन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन खुशी इनको भी है कि अब समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उन्हें वो बेखूबी, वो पहले उत्तर प्रदेश में निभा रहे थे, अब पूरे देश और विदेश में निभाएंगे। आपको एक बार पुनः बोल हिंदुस्तान की तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्होंने आपकी तरफ भेजी है उन जिम्मेदारियों पर बखूबी आप उतरें। तो आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हैं कमेंट कर आप बताएं। मैं अजय कुमार, नमस्कार।